गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा। अब सवाल ये है कि ट्रिक क्या है। तो आपको इंग्लिश के ऐसे शब्दों के समूह पर गौर करना है जिनका उच्चारण हमारी सोच से बिल्कुल अलग होता है। जैसे यहाँ पर जो हमारा TUARY लिखा है, इससे हम लोग टूअरी नहीं पढ़ेंगे। इसका सही उच्चारण क्या है? चुअरी। तो कहने का मतलब आपको इंग्लिश के स्पेशल शब्दों पर गौर करना है। अगर आपने उस पर गौर करना सीख लिया तो आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत कभी भी नहीं होगी। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। देखिए जो हमारी पहली मीनिंग है उसे कैसे पढ़ेंगे। OBI, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? OBTUARY। मैंने आपको क्या बताया, इससे क्या पढ़ना है हमें? चुअरी। तो देखिए हमारी मीनिंग क्या बनी? OBituary। ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी का मतलब होता है मृत्यु सूचना। अगर किसी की मृत्यु की जो सूचना होती है, दी जाती है, तो उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है ISM पे। किस पर गौर करना है? ISM। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ISM लिखा मिले तो हम लोग ISM को पढ़ते हैं इज़म। क्या पढ़ते हैं? इज़म। याद रखिएगा। तो मीनिंग क्या बनी? PA, पे, और आगे एन है, पेन, THE, थे, पैंथे, IESM। इसे क्या पढ़ना हमें? इज़म। तो मीनिंग क्या बनी? पैंथेइज्म। 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 पैंथेइज्म का मतलब होता है सर्वेश्वरवाद। सर्वेश्वरवाद का मतलब होता है वो व्यक्ति जो मानता है कि ईश्वर सभी जगह है, पत्थर में भी है, फूल में भी है, यानी हर जगह है। तो उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैंथेइज्म। पैंथेइज्म। आगे चलते, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है OUS पे। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो हम लोग OUS को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। तो देखिए हमारी मीनिंग क्या बनी? SA, से, CRI, क्री, सैक्री, LE, इसे क्या पढ़ेंगे? ले, GIG, OUS, अस। तो देखिए पूरी मीनिंग क्या बनी हमारी? सैक्रिलेजियस। 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 सैक्रिलेजियस का मतलब होता है अपवित्रीकरण। क्या होता है? अपवित्रीकरण। यानी कोई चीज पवित्र है उसे अपवित्र कर देना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सैक्रिलेजियस। सैक्रिलेजियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। देखिए अब आपको यहाँ पर दो जगह गौर करना है। पहला तो है CON, दूसरा TION। CON, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CON लिखा मिले तो हम लोग CON को पढ़ते हैं कौन। क्या पढ़ते हैं? कौन। और TION, TION को हमें पढ़ना होता है शन। क्या पढ़ना होता है? शन। तो देखिए मीनिंग क्या बनी? CON, कॉन्ग, GRE, ग्रे, कॉन्ग्रे, GA, इससे हम लोग क्या पढ़ेंगे? गे, TION, शन। तो पूरी मीनिंग कॉन्ग्रेगेशन। 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 कॉन्ग्रेगेशन का मतलब होता है धार्मिक सभा, जिसे हम लोग मंडली भी कहते हैं। अगर कोई धार्मिक सभा हो रही है तो उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रेगेशन। कॉन्ग्रेगेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है CY पे। किस पर गौर करना है? CY। यहाँ पर जो CY है इसे हम लोग पढ़ेंगे शाई। क्या पढ़ेंगे? शाई। NO, नो, शाइनो। SURE, यहाँ पर जो SURE है इसे पढ़ेंगे शर। क्या पढ़ेंगे? शर। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? साइनोशर। साइनोसर। साइनोसर का मतलब होता है आकर्षण बिंदु, यानी वो केंद्र जिस पर सभी लोग प्रभावित होते हैं, सभी लोग देखते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोशर। साइनोसर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर पता है लिखा है ISM। ISM को हम लोग क्या पढ़ते हैं? इज़म। तो देखिए मीनिंग क्या बनी? HE, ही, DO, जो, हीडो, NISM, निज़म। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? हीडोनिज्म। हीडोनिज्म। हीडोनिज्म का मतलब होता है सुखवादी विचार, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे चाहिए कि हमेशा सुख ही मेरे पास रहे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हीडोनिज्म। हीडोनिज्म। आगे चलते हैं हम लोग, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। FA, फे, NA, ने, TIC, टिक, फेनेटिक। फेनेटिक। फेनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी, यानी जो व्यक्ति आसानी से धर्म के विचारों में ज्यादा कट्टरपंथी हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फेनेटिक। फेनेटिक। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब देखिए हमारी मीनिंग बड़ी है, तो बड़ी मीनिंग को पढ़ने का तरीका ये होता है कि हम उसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ें। जैसे DER, इसे हम लोग पढ़ेंगे डर। क्या पढ़ेंगे? डर। मैं आपको बता दूं जो हमारा ER है
उसे पढ़ते हैं अर, तो DER क्या बन गया? डर। MA में डरमेटियो टो, डरमेटो। आगे क्या लिखा है हमारा? LO लॉ, GIST, इसे पढ़ते हैं हम लोग जिस्ट। क्या पढ़ते हैं? जिस्ट। GIST को क्या पढ़ना है? जिस्ट। तो मीनिंग क्या बनी? डरमेटोलॉजिस्ट, डरमेटोलॉजिस्ट, डरमेटोलॉजिस्ट। डरमेटोलॉजिस्ट का मतलब होता है त्वचा रोग विशेषज्ञ, यानी वो डॉक्टर जो त्वचा का इलाज करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डरमेटोलॉजिस्ट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है FU। यहाँ पर जो हमारा FU शुरुआत में लिखा है, इसे पढ़ेंगे फ्यू। क्या पढ़ेंगे? फ्यू। तो देखिए मीनिंग क्या बनी? FU फ्यू, GIG फ्यूजी, TIVE इसे पढ़ेंगे हम लोग ट्यू। तो मीनिंग क्या बनी? फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा। क्या होता है? भगोड़ा। तो मीनिंग क्या बनी? फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। देखिए ये मीनिंग बड़ी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम लोग क्या करेंगे? इसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। जैसे COS, इसे क्या पढ़ेंगे? कॉस। MO मो, कॉस्मो। PO पॉ, LI ली, TA टे। NISM, आपको पता है कि ISM को क्या पढ़ना है? इज्म। NISM क्या बन जाएगा हमारा? निज्म। तो मीनिंग क्या बनी हमारी? कॉस्मोपॉलिटेनिज्म, कॉस्मोपॉलिटेनिज्म। कॉस्मोपॉलिटेनिज्म का मतलब होता है महानगरीय संस्कृति, यानी जो महानगरों की संस्कृति होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटेनिज्म, कॉस्मोपॉलिटेनिज्म। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं। EPI, इसे क्या पढ़ेंगे? एपी। LO लॉ। अब आपको यहां पर ध्यान देना है, GUE, अगर आपको आखिरी में GUE लिखा मिले तो उसे पढ़ते हम लोग गा। क्या पढ़ते हैं? गा। तो ध्यान दीजिए मीनिंग क्या बनी? API, AP, LO लॉ, GUE गा। एपीलॉग, एपीलॉग। एपीलॉग का मतलब होता है उपसंहार। क्या होता है? उपसंहार, यानी जो हमारा निष्कर्ष निकलता है उसे क्या बोलते हैं? एपीलॉग, एपीलॉग। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है दो जगह, पहला तो QUA और दूसरा UM। यहाँ पर जो हमारा QUA है इसे पढ़ेंगे क्वे। क्या पढ़ेंगे? क्वे। UM को पढ़ते हैं हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो मीनिंग क्या बनी? इसे पढ़ेंगे QUA क्वे, RI री, UM एक्वेरियम, एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब होता है मछली घर। क्या होता है? मछली घर, यानी जहां पर मछली रहती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वेरियम। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PHI फी, LIS लिस, TITNE इसे पढ़ेंगे ना। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते, ई से पहले तक का उच्चारण करते हैं। तो मीनिंग क्या बनी? फिलिस्टीन, फिलिस्टीन। फिलिस्टीन का मतलब होता है उदासीन व्यक्ति। कहने का मतलब जो असभ्य व्यक्ति होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिलिस्टीन, फिलिस्टीन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहां पर ध्यान देना है PSE। किस पर ध्यान देना है? PSE। अगर आपको किसी भी मीनिंग की शुरुआत में S से पहले P लिखा मिले तो हम लोग P का उच्चारण नहीं करते। कहने का मतलब अगर आपको P लिखा मिले और S लिखा मिले तो हम लोग S का तो उच्चारण करेंगे लेकिन P का उच्चारण नहीं करेंगे शुरुआत में। तो यहाँ पर शुरुआत किससे होगी? S से। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? SEU सू, DU डो, सूडो, NYM इसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे निम। क्या पढ़ेंगे? निम। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? सूडोनिम, सूडोनिम। सूडोनिम का मतलब होता है उपनाम। क्या होता है? उपनाम। कहने का मतलब जो लेखक होते हैं या अभिनेता होते हैं वो अपने असली नाम का इस्तेमाल नहीं करते, जो उनका दूसरा नाम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सूडोनिम, सूडोनिम। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ऐसे हमारी ये भी मीनिंग है, अगर आपको R से पहले W लिखा मिले तो हम लोग W को उच्चारण नहीं करते, हम लोग उच्चारण R से चालू करते हैं। तो मीनिंग क्या बनी? WR, इसे क्या पढ़ेंगे? रा। EA री, TH था, रीत, रीत। रीत का मतलब होता है फूलों की माला, यानी जो सुंदर माला होती है फूलों की उसे क्या बोलते हैं? रीत। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। देखिए बिल्कुल मीनिंग आसान है। इसे पढ़ेंगे GO गो, एगो, RA रे, PHO फो, BIA बिया, ए गो रे फो बिया,
एगोरेफोबिया, एगोरेफोबिया, एगोरेफोबिया का मतलब होता है भीड़ का डर, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे भीड़ से डर लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एगोरेफोबिया, एगोरेफोबिया। अब हम आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर पता है कि लिखा है GUE और आपको पता है कि GU का उच्चारण हमें करना नहीं है, तो मीनिंग क्या बनी? MO, मो, आर, मोर, GUE, गा, मोर्ग, मोर्ग। मोर्ग का मतलब होता है मुर्दा घर। क्या होता है? मुर्दा घर। तो मीनिंग क्या बनी? मोर्ग। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो ए लिखा है इसे पढ़ेंगे आ, तो मीनिंग क्या बनी? एल, अल, MA, में, NA, ने। आगे क्या लिखा है? सी, इसे पढ़ेंगे का, तो मीनिंग क्या बनी हमारी? अल, में, नेक, अल्मनैक, अल्मनैक। अल्मनैक का मतलब होता है पंचांग। क्या होता है? पंचांग। तो मीनिंग क्या बनी? अल्मनैक, अल्मनैक। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है एफ पे। एफ हमारा कितनी बार लिखा है? 2 बार। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण 1 बार करते हैं। कहने का मतलब एफ हमारा 2 बार लिखा है, लेकिन पढ़ेंगे कितनी बार? 1 बार। तो मीनिंग क्या बनी? ई, इसे पढ़ेंगे यहाँ पर ए, डबल एफ ई, एफ, एम आई, मी, एन ए, ने, टी ई, टा, एफेमिनेट, एफेमिनेट, एफेमिनेट। एफेमिनेट का मतलब होता है नारी जैसा, यानी जो पुरुष नारी जैसा व्यवहार करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एफेमिनेट, एफेमिनेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। MI, मी, एसो, सो, मिसो, GY, इसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जी। क्या पढ़ेंगे? जी। मिसो, जी, NI, नी, ST, स्टा, मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है स्त्री से घृणा करने वाला, यानी जो व्यक्ति स्त्रियों से घृणा करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट। तो ये थी हमारी इंग्लिश की सभी महत्वपूर्ण मीनिंग। अब हम लोग एक काम करते हैं कि इनका स्पीड से रिवीजन कर जाते हैं, इन्हें फिर से पढ़ जाते हैं। मिसोजिनिस्ट, स्त्री से घृणा करने वाला। इफेमिनेट, नारी जैसा। एल्मेनैक, पंचांग। मोर्ग, मुर्दा घर। एगोरेफोबिया, भीड़ का डर। रीत, फूलों की माला। शूडोनिम, उपनाम। फिलिस्टीन, उदासीन व्यक्ति। एक्वेरियम, मछली घर। एपीलॉग, उपसंहार। कॉस्मोपॉलिटेनिज्म, महानगरीय संस्कृति। फ्यूजिटिव, भगोड़ा। डर्मेटोलॉजिस्ट, त्वचा रोग विशेषज्ञ। फैनेटिक, कट्टरपंथी। हीडोनिज्म, सुखवादी विचार। साइनोसर, आकर्षण बिंदु। कांग्रेगेशन, धार्मिक सभा। सैक्रिलेजियस, अपवित्रीकरण। पैंथिज्म, सर्वेश्वरवाद। ऑबिचुअरी, मृत्यु सूचना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।